जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल। देखो यार, जिंदगी में कुछ पाना है तो त्याग करना पड़ेगा। त्याग क्या होता है, बहुत सारी तरीकों से बताया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं मैंने एक वीडियो लगभग 1 या 2 महीने के अंदर ही वो वीडियो भी बनाया था, जिसमें मैंने ये बात कही थी कि जब भी जीवन को त्यागने का मन करे, अंदर से मन में भाव आए कि इस जीवन में मैं सफल नहीं हो सकता, या मुझे बहुत टेंशन है, या मैं मरूंगा तभी किसी को पता चलेगा कि मैं सही था, तो इस तरीके की भावना आनी, यानी कि आत्महत्या करने का जब मन करे, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था और मैंने आपसे कहा था, बहुत सारे लोगों से बताया था कि देखो, जब भी जीवन को त्यागने का मन करे तो आप सोचिए कि आप इस दुनिया में आए किस लिए हैं, और किसी और के लिए अगर आप अपना जीवन त्याग रहे हैं तो यानी कि आप अपने से ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हालांकि मेरे प्रवचन उतने डीपली हावी नहीं होंगे, क्योंकि जिसके दिमाग में प्रेशर होता है ना, समस्या उसी को पता होती है। जो रोता है ना, जिसको दर्द होता है, दर्द उसी के बारे में पता होता है। मेरे कहने ना कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ हो सकता है। कब हो सकता है कि 100, 150, 200, 1000, 500 लोगों में से कोई एक मेरी चीज़ अगर समझ ले, तो कम से कम मैं किसी एक को तो समझा सकता हूँ। एक साइकोलॉजी होती है, बड़े बड़े लोग इसका इलाज कराते हैं, पैसा देते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। लेकिन हम, ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत इसमें एजुकेटेड हूँ, नहीं, लेकिन मैं अपने लेवल पे बता सकता हूँ कि जिस इंसान ने सुसाइड के ऊपर मूवी बनाई, आज वही इंसान सुसाइड करके दुनिया छोड़ के चला गया। हम सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक पे ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मैं अपने मुद्दे पे ही आऊँगा कि मोटिवेशन और सरकारी नौकरी के लिए, कि देखो, पढ़ते पढ़ते बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे भाई बहन के मन में ये बात है। कई बार कमेंट भी करते हैं, लेकिन मैं अफ़सोस जताता हूँ कि मैं पर्सनली फ़ोन पे बात नहीं कर पाऊँगा, पर्सनली आपको बता नहीं पाऊँगा कि आपकी समस्या बहुत बड़ी नहीं है, और इतनी बड़ी नहीं है कि आप अपना जीवन त्याग दो। जीवन में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसके लिए आपको जीवन त्यागना पड़े खुद से। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। आपके अंदर से अगर गिल्टी फ़ील होता है, आपको बहुत प्रेशर आता है, आपको बहुत फ़ील होता है कि मैं सही हूँ लेकिन मैं कैसे समझाऊँ, आशा करता हूँ, ऐसा करता हूँ कि मैं जीवन त्याग देता हूँ, मैं फांसी लगा लेता हूँ, मैं जहर खा लेता हूँ, तभी मेरे माँ बाप को पता चलेगा, तभी मेरी बीवी को पता चलेगा, तभी मेरी गर्लफ्रेंड को पता चलेगा, तभी मेरी उस महिला मित्र को या पुरुष मित्र को पता चलेगा कि मैं सही था, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता था। लेकिन छोड़ो ये सब बात। सबसे मेन मुद्दा है कि आप ये सोचो कि उस आखिरी दिन बंदे के मन में क्या चल रहा होगा। मैं ये चीज़ मोटिवेशन के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ कि जब इंसान जीवन त्यागने की सोचता है, और आप में से भी बहुत सारे सोच रहे होंगे, तो मैं आपको आगाह कर देता हूँ कि ये कदम उठाने से पहले आप ये सोच लेना कि जाने के बाद पिताजी का क्या हाल होता है, माताजी का क्या हाल होता है, बहन का क्या हाल होता है। क्योंकि जब इंसान रहता है तो लोग वरीयता नहीं देते, आपकी समस्या कोई सुनता नहीं है। इवन आप अपनी समस्या बोलते भी नहीं हो, आप सोचते हो कि मेरे जाने के बाद ही, यानी कि मैं हैंगिंग लटका रहूंगा तभी लोगों को पता चलेगा कि मैं ठीक था। नहीं, आप अपनी वरीयता पहले भी दे सकते हैं, आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं उस काम को कर कर। अगर आप इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर मुद्दा ही क्या रह जाएगा। आपको आप कभी साबित ही नहीं कर पाओगे कि आप गलत थे, आप सही थे। बस लोगों की कुछ सहानुभूति कुछ दिन के लिए आप तक रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद आपको भूल जाएंगे लोग। लेकिन अगर आप जीवित रहते हैं, आप गलत भी हैं, तो भी आप परिश्रम करें, मेहनत करें, पसीना बहाएं, दर्द को सहें, जो भी गलत किया है उसको ठीक करने की कोशिश करें। आप इस दुनिया में रहते हुए लोगों की याद में भी रहेंगे, लोगों के सामने रहेंगे, और आप, हो सकता है जो चीज़ आपने सोची है कहीं उससे भी ज़्यादा आपको बड़ी चीज़ मिल जाए, क्योंकि दर्द और डिप्रेशन ऐसी चीज़ है कि इंसान को बहुत ऊंचे लेवल पे चली जाती है। बिहार में एक कहावत है कि जब दिल टूटता है तो सीधा यूपीएससी निकलता है। आप सोच लीजिए कि दिल टूटता है तो बहुत सारे लोग फांसी लगाते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं ट्रेन के नीचे आ जाऊं, लेकिन ये रियल है। अब आप मजाक में समझें या इसको रियल समझें, ठीक है। तो कुछ ऐसे कदम मत उठाइए। अगर आप सोचते हैं कि सरकारी नौकरी ले नहीं पा रहा हूँ, मेरे से कुछ हो नहीं रहा है, तो परिश्रम कीजिए, कोशिश कीजिए। और मैंने थंबनेल पे एक चीज़ लिखा है, त्याग। त्याग देखिए, भोजन, नींद और आराम, इन तीनों में से किसी एक चीज का त्याग करके देखिए आप, ठीक है। जीवन त्यागने की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि भोजन, नींद और आराम, इन तीनों में से एक चीज को कट कीजिए, ठीक है। आराम का मतलब, आराम के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि मूवी देखना, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना, बाहर घूमना,
खाली बैठे कुछ सोचना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आराम देती हैं आपको, सोना, ठीक है, ये सारी चीज़ें इनसे थोड़ा कट आउट होइए, ठीक है। भोजन का मतलब है कि भोजन, अच्छा भोजन कीजिए लेकिन कम कीजिए, ठीक है। दाल चावल खाइए, रोटी सब्जी खाइए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में मत खाइए, थोड़ी मात्रा में खाइए, ताकि आपको नींद कम आए और आप पढ़ने के लिए आपका दिमाग जो है वो कॉन्संट्रेट हो, ठीक है। नींद, आराम और भोजन, जब आप खाना कम खाएंगे तो ऑटोमेटिक नींद भी कम आएगी आपको। तो ये 3 चीज़ों में से कुछ एक चीज़ भी आप कम करके देखें। आप भोजन ही कम करके देखोगे तो दोनों चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी। आप फालतू का टाइम बिताना, इधर-उधर आराम जो फरमाते हैं ना, उसको भी छोड़ देंगे तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें पढ़ने पे आपका मन लगेगा। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये तीनों चीज़ों का त्याग करते हैं, तब भी उनको जो उन्होंने सोची है वो सफलता नहीं मिलती। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात बताता हूँ, जो तीनों चीज़ों का त्याग करते हैं, जो मैंने बोला, आराम, भूख और नींद, यानी कि भोजन और नींद, इन तीनों चीज़ों का जब इंसान त्याग करता है और जो सफलता उसने सोचा है वो नहीं मिली, तो डेफिनेटली उस सफलता से कई गुनी बड़ी सफलता उस बंदे को मिलती है। और ये रिजल्ट इस दुनिया में है, बहुत सारे लोग हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। मैंने सोचा था कि फेस वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड पे कुछ आपको शब्द ऐसे बोलूं, लेकिन नहीं, जब एक सेंसिटिव टॉपिक पे बोला जाता है तो आंखों से आंखें मिला के बोला जाता है, ताकि अगर कोई लड़का लड़की इस कदम को उठाना चाहता है तो हो सकता है मेरी वीडियो उस तक पहुंचे, और हो सकता है वो रुक जाए, ठहरो शक्तिमान की तरह। जिस तरीके से एक डायलॉग है कि ठहरो शक्तिमान, तो वो लड़का लड़की भी ठहरे। और मैं कहता हूँ कि बहुत आसान है, सिर्फ निरंतरता, यानी कि बार 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 करेंगे ना, तो आपको जो चीज़ें मुश्किल लग रही हैं वो आसान लगेंगी। अब आप ये सोचिए कि उस बंदे के पास किस चीज़ की कमी थी, 4-5 लाख रुपए पर मंथ के रेंट पे वो रहता था, यहाँ 4-5 लाख रुपए साला सैलरी नहीं होती है। तो उस बंदे के लिए क्या सफलता का मायने था, पता नहीं उसको क्या टेंशन थी। हालांकि हम उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करेंगे कि वो जहाँ भी रहें अच्छे से रहें और उनके परिवार को अच्छा रखे भगवान, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। डेडिकेट था सुशांत सिंह राजपूत पे, और डेडिकेट है आप सभी पे, कि आप जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी लें, जल्दी से जल्दी अपनी गरीबी को ख़त्म करें, और जल्दी से जल्दी सरकार के अंदर आके सिस्टम में काम करें और सिस्टम को अच्छा करें, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।